जहाँ हम नज़र उठाते हैं वहाँ पर भारतीय संस्कृति कुछ फीकी सी दिखने लगती है। भौतिकवाद का जोर बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी अपना जहर फैला रहा है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, वो उस भौतिकवादी जहर को पी करके कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भौतिकवाद, वर्तमान का विज्ञान जो हमारे जीवन में हमें परोस रहा है, वही हमारे जीवन का बहुत बड़ा उपयोगी अंग माना जा रहा है। मगर ये तुम्हारी जिंदगी को भंग कर देगा। तुम जिसे अंग मान करके जीना चाह रहे हो, जी रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी को ऐसे तहस नहस करेगा कि तुम जीवन में शांति पाने के लिए तड़प जाओगे कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। मगर शांति को तुमने अपने पैरों से कुचल दिया होगा, उस शांति को तुमने अपमान कर दिया होगा। और जो व्यक्ति एक बार जिसका अपमान कर देता है, वह चीज दोबारा बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए और आप उसकी उपेक्षा कर दें, उसका अपमान कर दें, तो क्या वह दोबारा आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार जो आपके पास था, आपके देश में था, आपके राज्य में था, आपके नगर में था, आपके मोहल्ले में था, आपकी कॉलोनी में था, आपकी शैली में था, आपके घर में भी था, वह शांति का भंडार, वह संस्कारों का भंडार, वह इज्जत का खजाना। मगर हमने इस भौतिकवाद के युग में उसे धीरे धीरे बेच करके और पाश्चात्य संस्कृति के लिए हमने जीवन लगा दिया। हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं आज पाश्चात्य संस्कृति को पाने के लिए कर रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, काश अगर विदेश में उसे जॉब मिल जाए तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन आनंदमय हो जाएगा। कितने लोग हैं भारत के अंदर जो विदेश में अपने बेटे और बेटियों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके मस्तिष्क में, उनकी विचारधारा में केवल एक ही लक्ष्य है, हाय पैसा, हाय पैसा, बस पैसा चाहिए। विदेश में भेजने का एक ही लक्ष्य है कि मेरे बेटे को डॉलर मिलेंगे, मेरे बेटे को कौन मिलेंगे, क्या क्या जो विदेशी धन दौलत के नाम हैं, उसके लिए तुम तड़प रहे हो। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी बड़ी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, कितने बड़े अपने संस्कारों को तुम अपने पैरों से कुचल करके तहस नहस कर दोगे। तुम्हारी बेटी जब भारत छोड़ के जाएगी, भारत क्या, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएगी। उत्तर प्रदेश ही क्यों, आगरा छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाएगी। समझ लेना उसकी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। कोई भरोसा नहीं है कि कब उसके ऊपर कौन सा छापा पड़ जाए, कौन सी विकृति उसके जीवन में उत्पन्न हो जाए, किसकी निगरानी में वो अपना जीवन जिएगी। विदेशों में भेजकर क्या तुम अपनी बेटी को सुरक्षित मानते हो? क्या अपने नगर से बाहर भेजने में क्या तुम सुरक्षित मानते हो? अभी 1 महीना होने को आ रहा, कम से कम 10-15 परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर के आते, महाराज जी ये बॉम्बे जा रही है, महाराज इसे संबोधन दे दो, महाराज ये दिल्ली पड़ेगी, इसे संबोधन दे दो, महाराज जी ये लंदन जा रही है, महाराज इसे संबोधन दे दो। मैं कहता हूं जा रही है कि भेज रहे हो? उसका जाना मजबूरी है, तुम दुखी होकर के भेज रहे हो या खुशी खुशी भेज रहे हो?
मैं पूछना चाहता हूं उन माता पिताओं से, उस बिटिया से, उस बेटे से पूछना चाहता हूं, क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी रोटी आगरा में तुम्हें रोटियां 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही हैं? क्या तुम्हें अपने फिरोजाबाद में 2 टाइम की रोटियां नहीं मिल रही हैं? टूंडला में 2 टाइम की रोटियां नहीं मिल रही हैं? XYZ किसी नगर में जहां तुम रहते हो, वहां क्या 2 टाइम की रोटियां तुम्हें अगर नहीं मिल रही हो तो आ जाना मेरे पीछे, क्योंकि मैं रोटियों के पीछे नहीं हूं, मेरे पीछे रोटियां हैं। इतनी रोटियां देंगे कि तुम खा नहीं पाओगे, मगर तुम घर छोड़कर जाने के पहले क्या तुम अपने चरित्र को बचा पाओगे? कि पैसे की भूख में तुम चरित्र को भी बेच दोगे? क्या तुम अपने परिवार को सही ढंग से संचालित कर पाओगे विवाह के बाद? क्या तुम शांति से पति पत्नी जीवन जी सकोगे? क्या करोगे? क्योंकि जहां दोनों व्यक्ति कमाते हैं वहां की संतान एक अनाथ के समान जीवन जीती है। एक आया के पास जिंदगी जीती है, एक नौकरों के पास उसका जीवन जिया जाता है। क्या नौकर क्या संस्कार देगा? एक 5-10 हजार का आदमी क्या संस्कार देगा? क्योंकि तुम तो अपने कमाने में लगे हो, तुम अपने धन दौलत को जोड़ने में लगे हो, कमा करके तुम कुछ बनना चाहते, दिखाना चाहते हो। क्यों जा रहे हो विदेश में जहां कोई चरित्र नहीं है, जहां कोई धर्म नहीं है? 10-20-50 लाख की इनकम के लिए हम विदेश चले जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर, अपने संस्कारों को छोड़कर। कौन है विदेश में जो भारतीय संस्कृति को और भगवान महावीर और राम के संस्कारों को लेकर जीवित हो? बहुत बिरला, कोई अरबों खरबों में एकाध परिवार ऐसा मिलेगा जो विदेश में रहकर के भी भगवान महावीर और भगवान राम के संस्कारों को अपने रग रग में बिठा करके उन्हें जीवित कर रहा होगा। नहीं तो सब संस्कारों को पैरों से कुचल दिया जाता है, क्योंकि पैसे के सामने आदमी बिक जाता है। आज देख लीजिए, परिवार में ही पिता से ज्यादा अगर बेटा जब कमाने लगता है तो पिता को भी चुप करने की ताकत उस बेटे के पैसे में होती है। उस पैसे में इतनी ताकत होती है कि अगर पिताजी कुछ कहते हैं तो वो बेटा कह देता है, पापा अब तुम कम बोला करो, समझते तो हो नहीं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जिस मां ने 9 महीने जिसे गर्भ में रखा है, जिस पिता ने जिसका लालन पालन किया है, वो बच्चा अपने पिता को कह रहा है, पिता तुम समझते नहीं हो, चुप रहा करो, आप बीच में मत बोला करो। क्योंकि पिताजी 500 रुपए रोज कमाते थे और बेटा 2000 रुपए रोज कमा रहा है। 1500 में पिता को खरीद लिया है, उसने पिता को खरीद लिया है। और पिता भी सोचता है कहां जाऊंगा, अगर इसके विरोध में मैंने कुछ बोला, इसकी हरकतों में मैंने कुछ बोला तो कह देगा, पापा देख लो अपना, आप मेरे बीच में बहुत हस्तक्षेप करने लगे हो, हर चीज में टोका टाकी करने लगे हो। मुझे और मेरी पत्नी को ये टोका टाकी पसंद नहीं है, प्लीज आप देख लीजिए। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो लड़का। और पिता कहता ठीक है बेटा, अब तुझे जैसा करना हो करना, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि उसे अपनी चिंता हो गई कि मेरा जीवन का यापन कौन करेगा, मुझे 2 टाइम की रोटियां कौन खिलाएगा, कौन देगा। तो उसे उस बेटे की गुलामियत की जंजीरों में जकड़ करके अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसा पैसा किस काम का है कि जो माता पिता की इज्जत करने में आड़े आ जाए, विघ्न बाधा बनकर के खड़ा हो जाए। बंधु वो अच्छा था कि हम 2 टाइम की रोटियां एक सब्जी के साथ खा लेते थे। वो अच्छा था
कि हम बिना एसी और बिना कूलर के एक पंखे में हम रह जाते थे, मगर शांति के साथ रहते थे, बहुत प्रसन्नता के साथ रहते थे, बहुत आनंद के साथ रहते थे और इज्जत के साथ रहते थे। ठीक है, हमारे पास पैसा तो बढ़ गया, मगर इज्जत जो पिताजी की थी, क्या वो इज्जत आज हमारे बेटे की है? क्या वो सम्मान और वो बहुमान उस बेटे को है? अगर विदेश भी हम चले गए, पैसा तो हम कमा लेंगे, मगर क्या साक्षात साधु संतों को हम आहार दे पाएंगे? साक्षात उनके दर्शन कर पाएंगे? क्या जिनवाणी के 2 शब्द अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे? क्या कुछ नियम संयम लेकर के हम अपने जीवन को चला पाएंगे? क्या हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन कर पाएंगे? विचार करना। सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं सम्यक दर्शन के साथ नरक भी जाना पसंद करूंगा, मगर मिथ्या दर्शन के साथ मैं स्वर्ग में जाना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं एक गरीब के यहां दरिद्री होकर के भी अपना जीवन जी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मगर सम्यक दर्शन के साथ मैं कम अमीर रह करके भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, मगर बहुत बड़ा अमीर होकर के भी सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात के साथ में अपनी जिंदगी गुजारना अपने आप को अभिशाप मानता हूं। सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा हमेशा धर्म की कदर करता है, धर्म का पक्ष लेता है। इसलिए श्रावक के 3 भेद कहे, एक पाक्षिक, एक नैष्टिक और एक साधक। पाक्षिक वो कहलाता है कोई नियम संयम तो नहीं लेता, मगर सदा जिनेंद्र भगवान के धर्म का पक्ष लेता है। हमेशा जैन धर्म की महिमा गाएगा, गुणानुवाद करेगा, उसका पक्ष करेगा, उसका समर्थन करेगा। भले उसका कोई नियम नहीं होगा, व्रति नहीं होगा, मगर जैन दर्शन के विरुद्ध कभी उसके मन में स्वप्न में भी विचार नहीं आएंगे। जैन दर्शन के विरुद्ध उसका मस्तक भी कभी नहीं झुकेगा। आज प्रातः काल की क्लास में प्रभु पतित पावन की विनती की मात्र 3 लाइनें हुई हैं आधा घंटे के अंदर। तुम ना पिछान्यो अन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी, इस पर आधा घंटे चर्चा हुई और अभी तो चर्चा और चलेगी, क्योंकि हम ना जाने, तुम्हें ना पिछान्यो यानी जिनेंद्र भगवान की पहचान नहीं होने के कारण हम यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां हमने अपना ये मस्तक झुकाया है। जो मिल गया वही, कल जैसे कहा था पिप हम गाड़ी में भी जा रहे हैं और मस्तक झुक गया, पिप क्या है ये है मिथ्यात, ये है दैनिक मिथ्या दृष्टि का लक्षण कि वो राम के पास भी जाता है और रावण के पास भी जाता है, वो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। बंधुओं, हमें अपने आस्था को मजबूत करना होगा, हमें अपनी दृढ़ता को मजबूत करना होगा, अपने विश्वास और अपने धर्म के प्रति प्रतीति इतनी हो जाए, इतना दृढ़ विश्वास हो जाए। एक उदाहरण देता हूं, अगर रात्रि में मोहम्मद अली किले की बेटी लैला, जो बॉक्सर की बेटी है, वो रात्रि में 12 बजे तुम्हारे पास भेजता हूं, अब एक 18 इंची का चाकू लेकर के आएगी और प्रत्येक महिला बेटी से पूछेगी, बहू से पूछेगी, बोल तू स्त्री है कि पुरुष। अगर तुमने स्त्री कहा तो वो कहेगी 18 इंची के चाकू से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर पुरुष कहा तो वो बचा लेगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तुम पहले अपने आप को, वो कहेगी अगर तुम स्त्री कहते हो तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, और तुम पुरुष कहते हो तो तुम्हें छोड़ देगी। और तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम का एक गुरखा तुम्हारे पास भेजूंगा रात्रि में 12 बजे, और वो
6 राउंड लेकर के बोलेगा, बोल तू स्त्री है कि पुरुष। अगर तुमने कहा पुरुष तो कहता मैं 6 की 6 उतार दूंगा, और स्त्री कहा तो तुम्हें छोड़ देगा। बोलो तुम क्या करोगे? मैं पूछना चाहता हूं, कितना विश्वास है तुम्हें अपने ऊपर कि तुम स्त्री हो कि पुरुष? क्या हो? क्या तुम अपने टुकड़े टुकड़े करा लोगे? कह दोगे कि हम स्त्री हैं? महाराज जी हम कह देंगे हम पुरुष हैं, बच जाएंगे। तुम कह दोगे हम स्त्री हैं, वो तुम्हें छोड़ देगा। जब तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि तुम कौन हो, तो तुम्हें धर्म के ऊपर क्या विश्वास है कि तुम्हारा जिनेंद्र कौन है? कौन है तुम्हारा जिनेंद्र? कितनी आस्था होती है एक जैन के अंदर। एक मंसूर नाम का एक युवा था, अब उससे कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर तू थूक दे, नहीं तो तेरी टांग काट दूंगा। वो कहता टांग काट दे, मगर ये बंदा कभी अल्लाह ताला के ऊपर थूक नहीं सकता। और उसने टांग काट दी। उसने कहा कि अल्लाह ताला को एक बार मुंह बिगाड़ दे, नहीं तो तेरी दूसरी टांग काट दूंगा। उसने कहा काट दे, अल्लाह ताला तो कभी मुंह बिगाड़ नहीं सकता। उसने दूसरी टांग काट दी। ऐसे करके उसके दोनों हाथ भी काट दिए, मगर उसने उफ नहीं किया। बोले मैं अपने आराध्य के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला के चरणों में ही मस्तक झुकेगा, ये यहां वहां नहीं झुकेगा। चाहे तुम मेरी बोटी बोटी क्यों ना कर दो। उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, मगर ये मस्तक जिनेंद्र के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। कुछ भी करना पड़े मुझे, मगर मैं अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता। मगर हम चंद पैसों के टुकड़ों के लिए विदेश में जाकर के हम अपना धर्म छोड़ देते हैं, मंदिर पूजन सब छोड़ देते हैं, और वहां पर धर्म की चर्चा ही खत्म हो जाती है। ऐसा पैसा किस काम का बंधुआ कि जहां धर्म समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, हमारी क्रिया, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोने का तरीका, सब कुछ बदल गया केवल चंद पैसों के टुकड़ों पर। चंद पैसों के टुकड़ों पर क्या जीवन? कौन पालेगा तुम्हारी संतानों को? कौन पालेगा तुम्हारे बच्चों को? वो आया, वो एक नौकरानी। तुम कहोगे महाराज एक 10,000 की नौकरानी लगा लेंगे और 50,000 का पैकेज मेरा है, 40,000 तो बचेंगे, 10,000 का बच्चा पालन कर देगी। मगर बच्चे को संस्कार कौन देगा? एक घटना आती है राजा जोधपुर के राजा की, कि जोधपुर का राजा युद्ध में जा रहा था। उसकी धर्म पत्नी कहती है सुनो, युद्ध में जा रहे हो? हाँ। लौट के आओगे तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारी छाती में कितने घाव हैं। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कितने बहादुर और वीर हो, दुश्मन को कैसे परास्त करके तुम अपनी छाती में घाव लेकर के मेरे पास आते हो। और अगर पीठ पर एक भी घाव रहा तो ध्यान रखना, ये राज दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। एक छत्राणी अपने छत्री पति से कहती है, उसी समय पति की कटार निकालती है और अपने अंगूठे को चीरती है और तिलक लगाती है खून का। जाओ, और जोधपुर का राजा, जोधपुर नरेश युद्ध के मैदान की ओर बढ़ जाता है। हजारों की सेना उनके पीछे चलती है, फिरांगे होती हैं, बीच में राजा हो जाता है। युद्ध बड़ा घमासान होता है।
स्थिति यह बनती है कि राजा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। राजा जैसे तैसे बच करके अपने घोड़े को एड़ लगा करके भागता है। दुश्मन की तरफ से कटार आती है और उसकी पीठ में जाकर के घुस जाती है। गुप्तचरों से पता चलता है कि जोधपुर के नरेश के ऊपर पीठ पर एक कटार है जो घुसी हुई है अभी भी। रानी कहती है दरवाजा बंद कर दो। ऐसे कायर पति की पत्नी होने का मुझे बड़ा खेद है। दरवाजा बंद हो जाता है। राजा अपने सेना के साथ राज दरबार के करीब आता है। राज महारानी कहती, राजमाता कहती है, इन्हें उसकी सासू मां कहती है, बेटा दरवाजा खोलो। मां, ये छत्राणियों का राज्य है, यहां छत्राणियां रहती हैं मां, और जिसके पति के पीठ में कटार का निशान हो, मेरा पति इतना कायर नहीं हो सकता मां। मां कहती है बेटा उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मां तुम्हारी गलती है? कैसे? बेटा मैं राग रंग में इतनी उलझ गई, पंच इंद्रियों के विषयों में इतनी गाफिल हो गई कि मैंने अपने राजकुमार को, जो तेरा पति है, इसे दासियों के पास छोड़ दिया और दासियों ने अपने आंचल का दूध इसे पिलाया। उसका दुष्परिणाम है कि इसकी पीठ में कटार लगी है। अगर काश मेरे आंचल का दूध पीता तो कोई माई का लाल ना इसके सीने में वार कर सकता था, ना पीठ पर कोई वार कर सकता था। एक दासी के साथ में पलने वाला एक राजा की पीठ पे भी कटार लग सकती है। तुम्हारा बेटा राजा भी नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। और वो जमाना और ये जमाने में जमीन और आसमान का अंतर है। आज की दासियां, नौकरानियां क्या खिला दें तुम्हारे बच्चे को, कुछ पता नहीं चलता। मैंने देखा, स्कूलों में देखा मैंने, कई बार ठंड के समय छत में खड़े हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जहां मंदिर के पास में स्कूल है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जैसे ये बिटिया छोटी सी आ गई, ऐसी बहुत सारी बिटियां बेटे स्कूलों में पढ़ते हैं। प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं। तो जब लंच होता है तो बच्चों को वो महिलाएं जो होती वो पकड़ पकड़ कर उनके डिब्बे खुलवाती हैं। यहां बैठो तुम, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, और वो इस प्रकार से उनको बिठाती हैं। अब उसी समय किसी बच्चे की नोजी आ जाती है तो देखती है, अब उसी के रुमाल से पहुंच करके ना हाथ धोती है, दूसरे बच्चे का टिफिन खोल करके देखती कि इसमें क्या है, उसका थोड़ा सा उठा करके खा लेती है। मैं देख रहा था सब कुछ। दूसरी बार उसी बच्चे की पुनः नोजी आई, उसने 3 चांटे दिए। वो और जोर से रोने लगा। फिर उसकी नोजी पहुंच करके उसने कहा, खा चुपचाप, नहीं तो एक और दे दूंगी। मुझे बड़ी वेदना हुई कि पैसा लेकर के भी बच्चा पिट रहा है। और उसने सब बच्चों के टिफिन देखे और जो जो अच्छा लगा वो उसने सब एक एक गिलास उठा उठा करके सब खा गई। और बच्चों को, जिस बच्चे का कम था किसी से उसमें डाल करके, जिसका अच्छा ज्यादा था उसका ज्यादा खा लिया और मिला दिया और कहा सब खा लो, हो सकता कोई बच्चा आमलेट लेकर के भी आ सकता है। पंजाबी का बेटा होगा तो वो आमलेट भी लेकर के आ सकता है। क्या खिला दिया तुमने अपने बच्चे को? किसके अधीनस्थ, एक नौकरानी के अधीनस्थ तुमने बच्चे को कर दिया। और पति पत्नी जब जॉब करते हैं, और आजकल की बालिकाएं जॉब वाला ही पति चाहती हैं, यानी नौकर के साथ शादी करना चाहती हैं।
चाहे 50 लाख का भी पैकेज हो तो वो नौकर ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री भी नौकर हैं, जो सैलरी लेते हैं वो सब नौकर हैं बंधुओं। और हम जैन तो सेठ हैं। एक छोटी सी दुकान भी अगर हमारे पास है, 10-20 हजार की भी दुकान है, तो हमें सेठ कहा जाता है। सेठ एक लाइफ बॉय देना, सेठ एक लक्स देना, एक पेस्ट देना, एक बुरुश देना, एक सिंथॉल पाउडर देना, एक फेयर एंड लवली देना, एक बीको टर्मरिक देना, और सेठ के अलावा कोई हमसे बात ही नहीं करता। और हम नौकर बनकर के, नौकर की नौकरानी, सेठ की सेठानी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, वकील की वकीलन। बोलो तुम क्या चाहते हो, नौकरानी बनना चाहते हो या फिर, क्योंकि पति से ही पदवी मिलेगी, पति से ही पदवी मिलेगी। पति क्या करते हैं, नौकरानी की नौकर है या नौकरानी बनना चाहते हो, सेठ बनना चाहते हो, सेठानी बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? और क्या होगा, कितने दिन की जिंदगी। और उदाहरण दे दूं, जब दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, और आजकल 65% महिलाएं जॉब कर रही हैं। बहुत जल्दी जॉब मिलती है, पुरुषों को नहीं मिलती उतनी जल्दी जितनी लड़कियों को जॉब मिलती है। 25-30 साल की उम्र की लड़कियों को बहुत जल्दी जॉब मिलती है बंधुओं। सारे भारत में कहो या विदेशों के अंदर कहो, 65% लड़कियां जॉब में है और 35% युवाओं को जॉब मिलती है। उनकी योग्यता कम है, फिर भी लड़की को मिलेगी। आगरा में ही देख लें, बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं, लड़के उतने बेचारे परेशान। और देखना अब कैसे घर फूटेगा, कैसा घर विघटन होगा। संडे का दिन है, ऑफिस की छुट्टी है, 4 लड़कियां तुम्हारे श्रीमान के ऑफिस की घूमने जा रही थी। उन्होंने कहा, अरे वो अपने वो ऑफिस में है ना, हाँ हाँ उसी का तो घर ही है, चल चलते हैं। टिंग, घंटी बजा दी। कौन है? उसने देखा, अरे तुम लोग? हाँ, खोल रहे हो क्या दरवाजा? हाँ हाँ क्यों नहीं। और श्रीमान जी ने आकर के दरवाजा खोला और वो ऊपर आ गई। फ्लैट है मान लो आपका, कुर्सियां सोफा सेट लगे हुए हैं। श्रीमती छुट्टी थी उनकी भी, वो विश्राम में थे। अरे उठो उठो उठो, क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रहे हो, उठो उठो, आज संडे है, मालूम नहीं है क्या, ऑफिस नहीं जाना है? अरे उठो भाई, ऑफिस की 4 लड़कियां आई हैं हमारे ऑफिस की, तो क्या करें, हम आए हैं तो। अब उसका पारा चढ़ गया, लड़कियों का नाम सुन करके। लड़की लड़की से जलती है, नारी नारी का शोषण करती है, नारी नारी का विनाश करने के लिए पूरी तुली होती है। और वह श्रीमान बैठ गया, बातचीत करने लगा, चाय नाश्ता बनाओ भाई थोड़ा। अब ये बताओ, जब उनके ऑफिस की 4 गर्ल्स आएंगी तो वो तो बातचीत करेंगे, और हंस के भी बातचीत करना पड़ेगी, मजाक भी होगी। अब वो नाश्ता तो बना रही है, मगर उसका दिल और दिमाग वहीं बैठक में लगा हुआ है। और बीच बीच में आकर के, साइड में आकर के एक नजर देख लेती है कि क्या इशारे चल रहे हैं। और जैसे तैसे उसने नाश्ता आदि बना करके खिला पिला करके आधा घंटे में वो लोग चले गए। अब इसने मुंह फुलाया गुब्बारा सा। कौन थी वो? बड़ी हंस हंस के बातें कर रहे थे। हमसे तो आज तक कभी ऐसे तुमने बातें नहीं की। क्या हो गया? मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? बड़े भोले बन रहे हो। मैं भी समझती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अभी गर्म क्यों हो रही हो? हाँ, ये तरीका नहीं है। अब ये छोटा सा डाउट उसके दिमाग में घुस गया। और स्त्री के दिमाग में अगर एक कीड़ा घुस जाए, उस कीड़ा की सर्जरी कराने में बहुत समय लगता है, उसको निकालने में बहुत वर्षों लग सकते हैं। एक डाउट अगर पैदा हो जाए, और अगर बाय द वे उसकी जन्म तारीख 22 है
उसकी जन्म तारीख 4 है, उसकी जन्म तारीख 13 है, उसकी जन्म तारीख 31 है, तो ये डाउट बहुत गहरा घुस सकता है। उसको निकालने में बरसों लग जाएं, तुम गर्म तवे पे भी बैठ जाओ तो वो विश्वास नहीं कर सकती। और अगर लाल रंग और पसंद हो उसको, तो फिर तो समझ लो जय सिया राम, हो गया काम। देखो किसी ना किसी को फिट बैठ गई मेरी ये बात, देखो उन्होंने हाथ उठा दिया। और अगर ये डाउट अगर एक बार हो जाए तो उसके दिमाग से डाउट निकालना बहुत मुश्किल है। तुम कितनी भी सफाई दे दो, और हाँ मुझे सब मालूम है, आप ज्यादा मत बोलो, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। अबे विश्वास, हाँ रहने दो ना ज्यादा, ठीक है आपको जो करना करो। सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। और कई दिन तक चलता रहा। अब एक दिन उनकी श्रीमती के ऑफिस के लोग 4-5 निकले। उन्होंने, अरे वो मैडम है ना वो अपने यहाँ, हाँ हाँ उसी का तो है ये, अच्छा चल चलते हैं। अब वो 4-5 लड़के टिंग, उन्होंने घंटी बजाई, ऊपर से देखा, अरे तुम लोग आए हो? हाँ आया, दरवाजा खोला गया, नाश्ता पानी बनाने के लिए, वो तो स्वयं गृहिणी थी। श्रीमान जी लेटे हुए थे, कौन आया है? अरे उठो ना, वो हमारे ऑफिस के लोग आए हुए हैं। तो मैं क्या करूं, कर लो बात अपनी। अरे ऐसा होता है क्या? आप बैठ के बात करो, मैं नाश्ता बनाऊंगी। और फिर नाश्ता लेकर के बहन जी आई, उनको दिया। वही अब ऑफिस के लोग हैं, रोज हंसी मजाक होती थी, सब कुछ वही स्टाइल। अब श्रीमान जी तो थोड़ा सा मुंह फुला के बैठ गए, क्या है ये सब? मन ही मन घुटने लगे, फीलिंग होने लगी। अरे आप भी आओ ना भाई साहब। नहीं नहीं आप लो यार, मैंने अभी मंजर नहीं किया, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे मूड ठीक नहीं है क्या इसमें? अरे नहीं यार प्लीज, कल मैं बहुत लेट सोया था ना, तो आप लोग लो। अबे ले लो ना, नखरे क्यों दिखा रहे हो? रिप्लाई कहां से आ रहा है? नखरे नहीं दिखा रहा हूं, टोन बदल गई। मेरे प्रवचन में टोन पे गौर किया करो। और टोन बदल गई, नखरे नहीं दिखा रहा हूं, समझी ना? अब उसने इशारा कर दिया उन 4 लड़कों को, इशारा कर दिया कि इनका तो दिमाग ही खराब रहता है। अब इन डायरेक्ट में उसने क्या इंसल्ट कर दी अपने पति की, क्योंकि वो भी कमाती है, उसे कोई डर नहीं है कि अगर कोई झगड़ा हो जाएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी। मैं भी कमाती हूं, मेरे पास भी पैसा है। पति की वैल्यू वहीं से खराब होती है जब नारी के हाथ में पैसा आने लगता है। जब उसके हाथ में पैसा आ जाता है फिर वो किसी की इज्जत नहीं करती, फिर वो मनमानी जिंदगी जीना चाहती है कि उसकी जिंदगी में कोई रोक टोक ना करे। धर्म कर्म से भी उसे कोई मतलब नहीं होता, केवल भौतिक बात से ही मतलब होता है। घूमना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना बिछाना और पहनना, इसमें ही उसका सब कुछ लग जाता है। अब आई बात गई, कभी फिर कोई बात बनी, मान लो दोनों में कुछ खटपट हुई, तो सीधा कटाक्ष उन 4 पर होगा, पहली वाली 4 पर। और फिर इनका कटाक्ष उन 4 पे होगा। धीरे धीरे ये डाउट एक दरार का रूप लेंगे और 1 2 साल 5 साल में तलाक की नौबत आ जाएगी। विश्वास टूट जाएगा। विश्वास में बांस है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा। और पूरा घर धीरे धीरे तहस नहस, और दोनों अलग अलग रहने लगेंगे। तलाक तो नहीं हुआ, मगर दोनों को कोई मतलब नहीं। अपने ऑफिस से आते हैं, अपने कमरे में
बनाना जो बनाया खाया पिया, पुरुष ने जो बनाया खाया पिया, कोई बोलचाल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम दोनों कमा रहे हैं। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई और एक दूसरे के चरित्र के ऊपर उंगली उठना शुरू हो गई, एक दूसरे पे डाउट शुरू हो गया। और पुरुष कमाएगा तो कभी श्रीमती इतनी हावी नहीं हो सकती बंधुओं, वो अनुशासित रहेगी, विचारधारा उसकी अच्छी रहेगी, उठना बैठना उसका अच्छे लोगों के साथ होगा, उन लोगों के साथ नहीं होगा जो अपने घर को नरक बना रहे हैं। और माहौल आज का दिन प्रतिदिन यही बढ़ रहा है, जीवन पतित होता जा रहा है, मगर हम इस पतित को पावन समझ रहे हैं। इस पतित को हम पावन समझ रहे हैं कि हम बहुत पावन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। और आज 80% बालिकाएं कैसा पति चाहती हैं? जॉब वाला, चाहे वो किराए की गाड़ी लेकर के रखा हो, किराए के बंगले में रह रहा हो, और लड़का जब देखने आएंगे, हाँ मेरे बेटे के पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब है। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए, 2 महीने बाद एक कमरे में रह रहे हैं। और जब लड़का देखने गए थे तो 3 कमरों का फ्लैट था, बैठक रूम थी, 3 कमरे थे, किचन थी, सब कुछ था। 6 महीने से किराए पर लेकर के रख दिया था, क्योंकि लड़के की शादी नहीं हो रही थी, 2 गाड़ियां भी खड़ी कर दी थी वहां पर, और शादी हो गई। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अब एक कमरे में, क्योंकि अब बैठता नहीं, पुणे में बहुत खर्च ज्यादा है, बहुत महंगा किराया है, हर चीज महंगी है। तो आ जाओ, अपनी इज्जत प्यारी है, आ जाओ एक कमरे में, इसमें एक पर्दा डाल देंगे, वहां किचन हो जाएगी, यहां बैठक और शयन कक्ष हो जाएगा, एक कमरे में चलेगा। बन गई नौकरानी, बन गई नौकरानी। क्या है जिंदगी? और एक दूसरे पर इतने लांछन लगे कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं। तो पति भी बिगड़ गया दुष्चरित्रता की ओर, पत्नी भी दुष्टता की ओर चली गई। कोई किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा है, बंद मुट्ठी लाख की। खत्म हो गई जिंदगी, धर्म खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, और हम यहां वहां अपना मस्तक झुकाने लगे। मिथ्यात्व में हम अपनी जिंदगी को भेजने लगे, जहां 4 लोग गए वहीं उनके साथ चले गए, झुका दिया मस्तक। आज हमने गणेश के बारे में बताया, गणेश और गणधर, गणपति यानी गणधर परमेष्टि और गणेश में क्या अंतर है। तुम्हें ना पिछान्यो अन्य मान्यो देव विविध प्रकार जी। विविध विविध प्रकार के देवों के बारे में हमने बताया, बराह अवतार के बारे में बताया, मछली के बारे में बताया, कश्यप के बारे में बताया, और इसको भी लोग भगवान मानते हैं। हमारे जो 24 तीर्थंकर के चिन्ह हैं, बहुत से लोगों ने उन्हें भगवान का रूप दिया, भगवान का रूप दिया, मंदिर बने हुए हैं और लोग पूज रहे हैं। तुम्हें ना पिछान्यो अन्य मान्यो देव विविध प्रकार से, विविध प्रकार के देवों को पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा आ गया। हमें कोई मतलब नहीं, हम कहते हैं सब धर्म एक हैं। कई लोगों ने नारा बना लिया, धर्म एक है, रास्ते अनेक हैं। ऐसा लोग भी कहने लगे, जैन कहने लगे, अरे अगर सब धर्म एक हो जाते तो सबके देवताओं की आकृतियां अलग अलग क्यों होती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ऑफिस, मेन ऑफिस आपका आगरा में है, इसकी ब्रांच अगर तुमने दिल्ली में खोली तो इसके नियम कानून जो भी होंगे वो दिल्ली में भी वही चलेंगे कि आगरा में अलग चलेंगे, वहां अलग चलेंगे? वही चलेंगे। उसी प्रकार अगर सब धर्म एक हैं तो सबके आराध्य, सबके इष्ट अलग अलग क्यों हैं? सबके नियम कानून अलग क्यों हैं? सबकी वेशभूषा अलग क्यों है? सबकी पूजा पद्धति अलग क्यों है? सबकी सारी क्रियाएं सब अलग क्यों हैं? विचार करें बंधु, समझने की कोशिश करें, और अपने दिल और दिमाग में बैठा हुआ ये अनादिकाल का मिथ्यात्व, इसको आज बमन कर दें, और बमन करके अपने जीवन को सम्यक दर्शन से विभूषित कर लें। तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी।
एक बेटी के माता पिता इसी चिंता में गाफिल हैं कि मैं अपनी बेटी को क्या मिथ्या दृष्टि के हाथ में सौंप दूं। मिथ्या दृष्टि कोई कमजोर नहीं है, राजा है, राजा बहुत वैभव संपन्न है। पत्नी को जब पति ने कहा तो पत्नी ने अनेक प्रकार से अपने पति को संबोधन दिया और अंत में जब पत्नी कहती है मुझे विश्वास नहीं था कि आप किसी के धन वैभव को देखकर अपनी बेटी को गर्त में पटक दोगे, तब पति कहता है सुनो सुनो भगवान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कहीं लालच में आकर के हाँ तो नहीं कर दोगी, हाँ तो नहीं कर दोगी। मगर मेरा इतना सौभाग्य है कि मुझे एक सती शिरोमणि ऐसी सर्वांग गुणवान पत्नी मिली कि जो धन वैभव में नहीं बिकी और अपने धर्म को संभालने के लिए उसने कह दिया कि मेरी बेटी मैं हाथी के मुख में, हाथी के पैर के नीचे से दबा दूंगी, मगर विधर्मी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये संकल्प मेरी पत्नी का है। मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे इतनी सर्वांग गुण संपन्न धर्म पत्नी मिली। मेरी ये वाइफ नहीं है, मेरी ये मिसेस नहीं है, ये मेरी धर्म पत्नी है। हमने बताया था ना मिसेस कौन कहलाती है। मिसेस वो कहलाती हैं जो मिस्टर की बात को मिस कर देती हैं, उसका नाम मिसेस होता है। और वाइफ वो कहलाती हैं जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती हैं, वो वाइफ कहलाती है। और धर्म पत्नी कौन कहलाती है? जो धर्म में अपने पति को लगाती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। चेल्ला ने अपने पति को धर्म में लगाया। राजा सैनिक का प्रसंग भी छूटा था बीच में कुछ दिन पहले। और राजा सैनिक विधर्मी था, धोखे से चेल्ला की शादी उस विधर्मी के साथ हो गई। विधर्मी के साथ हो गई चेल्ला की शादी। क्या कर सकती थी, नारी चाहती थी, मगर वो जानती थी कि मेरी बाहुओं में इतनी ताकत है, मेरे मस्तिष्क में इतनी ताकत है और मेरे धर्म में इतनी ताकत है कि भले वो मिथ्या दृष्टि होगा मेरा पति, मगर मुझे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता।